तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ और उसके बाद कुछ और भी बहुत सारी जो कॉमन डिसीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी बेसिक डेफिनेशन और उनकी क्या कहते हैं जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है दवाओं के ज़रिए से वो पढ़ेंगे। और अगर उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी प्रिकॉशन है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक बीमारियों के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो बीमारी आती है इसमें वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। अब ये सारी चीज़ें आपको पता है तो यहाँ पे हम ये सब बीमारियों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको बीमारियाँ सब नहीं पढ़ी आपने तो फार्मेकोथेरापेटिक जो सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर में उसको जाके पढ़ लीजिएगा, सर्च करिएगा एसआर फार्मेसी फार्मेकोथेरापेटिक, तो पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर आपको पता है कितने में होता है नहीं होता, ये सब आप यहाँ डिस्कशन नहीं है हमारा। अब किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कौन सी दवा देंगे। तो शुरू में आप क्या है लोसार्टन वगैरह दे सकते हैं, टेलमिसार्टन दे सकते हैं, ठीक है ना। टेलमिसार्टन है, लोसार्टन है, ये सारी दवाएं। अब अम्लोडिपिन कोई सी भी एक दवा देंगे, एटिनोलोल, तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हाई ब्लड प्रेशर है तो इनमें से कोई सी भी दवा क्या है दे सकते हो, बल्कि इसकी पूरी एक बड़ी लंबी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग बहुत सारी अलग टाइप की दवाएं हैं। तो उसमें आप देखेंगे अम्लोडिपिन काफ़ी चलती है, ऐसे ही एटिनोलोल काफ़ी चलती है। शुरू में जैसे कोई आता है पेशेंट हाई बहुत ज़्यादा उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो टेलमिसार्टन, लोसार्टन और क्या कहते हैं डायूरेटिक वाली दवा भी दे देते हैं, जैसे लेसिक्स फ्यूरोसिमाइड के नाम से आती है दवा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, कम से कम आप अम्लोडिपिन याद कर लीजिए, एटिनोलोल याद कर लीजिए और टेलमिसार्टन या लोसार्टन, 4 दवाएं आप याद करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि कोई किसी की क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो रहा तो आप देखा, अब किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर लो हो गया तब क्या करेंगे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या कहते हैं बॉडी में क्या है फ्लूइड के ज़रिए से जो सप्लाई होती है ब्लड के ज़रिए से, अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो ब्लड के ज़रिए से जो क्या कहते हैं सप्लाई का काम होता है न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का, या वहाँ से कैरी आउट करके लेके आने का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, वो सारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसमें कौन सी दवा हम लोग यूज़ करेंगे, तो देखिए पहली जो दवा है वो है फ्लूड्रोकोर्टिसोन। क्या है? फ्लूड्रोकोर्टिसोन देंगे तो ये ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर उससे बढ़ेगा। दूसरे इसमें क्या करते हैं हम लोग, आईवी के ज़रिए से हम उसको क्या कहते हैं नॉर्मल सैलाइन यानी आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़े और उससे ब्लड प्रेशर क्या होता है बढ़ता है और बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी बढ़ते हैं। सोडियम जिसमें जाएगा, सैलाइन है तो सोडियम जब जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसके अलावा ये दवा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ नहीं देना आपको, ये दे दीजिए और ये क्या कहते हैं उसका मतलब फ्लूइड चढ़ा दीजिए तो उसका ब्लड प्रेशर क्या कहते हैं मतलब बढ़ जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पे कई बार ज़रूरत पड़ती है दोनों को देते हैं, लेकिन आप एक दीजिए, ये दे दीजिए, या ये दीजिए या ये दे दीजिए, ठीक है ना। तो दूसरी जो दवा है मीडोड्राइन, तो ये आप दे सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब ब्लड प्रेशर लो होगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे। अगली जो बीमारी है जो हमारे चेस्ट से ही रिलेटेड बीमारी है, तो वो क्या है, क्या कहते हैं चेस्ट पेन, जिसको हम लोग एंजाइना बोलते हैं। जब हमारे क्या कहते हैं खुद हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। तो उसमें बहुत तेज़ी से दर्द होता है, खिंचाव होता है, समझ रहे हैं। कई बार गैस चढ़ने की वजह से होता है, वो नहीं, बल्कि वो जब दर्द होना शुरू होगा तो 2-4 मिनट में मतलब जल्दी से रुकता है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हुआ ख़त्म हो गया, वो लंबे समय तक रहता है, आदमी को पसीना आने लगता है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एंजाइना के। इधर दर्द होने लगता है इस साइडों में, तो कई सारी दिक्कतें होती हैं और लंबे समय तक बहुत तेज़ दर्द होता है, आदमी मतलब बेचैन हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ब्लड वेसल्स पतली है, हमें दवा ऐसी देनी जो इसको डायलेट कर दे। तो हमने दे दिया आइसोसोर्बाइड, इसको डायलेट कर देगा। तो ये कौन सी क्रोनरी आर्टरीज है, मुंह में यहाँ रखा, डायलेट कर देगा, ब्लड का रास्ता खुल जाएगा। ये इसमें क्या हो रहा था, कोई प्लेग जम गया था, ब्लॉकेज हो रहा था, फैट जम गया था, तो इसको रास्ते को चौड़ा कर देता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। उसके बाद अगर ये मतलब क्या कहते हैं ब्लॉकेज वगैरह की वजह से हुआ है तो अब इसको एंजियोप्लास्टी वगैरह होता है, ठीक है ना, वो स्टेंट वगैरह डलता है। तो ये आइसोसोर्बाइड दे देंगे। उसके बाद देते हैं एस्पिरिन, साथ में एस्पिरिन चलाते हैं इसलिए ताकि क्या कहते हैं ये ब्लड को पतला करके रखेगा, ठीक है। 1 टेबलेट डेली इसका देते हैं। और क्या कहते हैं जैसे ये क्या कहते हैं नाइट्रो आइसोसोर्बाइड जैसे काम करता है ऐसे ही नाइट्रोग्लिसरीन भी काम करता है। तो एक दवा इसकी क्या है चलती रहती है जब तक मतलब डॉक्टर चाहते हैं। तो आपको जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन एक दे दें या तो आइसोसोर्बाइड कोई से भी एक दे देंगे, ठीक है।
और क्या कहते हैं फिर आगे एस्पिरिन वगैरह बाद में चलता रहता है। अगला जो क्या कहते हैं अगली जो बीमारी है वो है हार्ट अटैक। अब एंजाइना में और हार्ट अटैक में भी तकरीबन वही होता है। अब हार्ट अटैक आ चुका है, समझ रहे हैं, यानी एंजाइना हुआ, उसको चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक आ चुका है, तो अब उस कंडीशन में हार्ट अटैक में क्या हुआ, उसको दवा वगैरह दी गई, फिर एंजियोप्लास्टी मान लीजिए की गई, उसके ब्लॉकेज को खोला गया। अब आगे कुछ दवाएं चलती हैं तो उसमें से क्या है एक एस्पिरिन वगैरह चलाते हैं ताकि क्या कहते हैं ब्लड पतला रहे, गाढ़ा होगा तो फिर क्या कहते हैं उससे दिक्कत हो सकती है। दूसरा देते हैं एटोरवास्टेटिन। क्या देते हैं? एटोरवास्टेटिन। ये क्या करता है, जो मतलब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने का काम करता है। और ऐसे क्लोपिडोग्रेल भी है, प्लेटलेट को क्या कहते हैं मतलब क्लॉट बनाने नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक तरीके से ब्लड पे ही काम करती हैं तीनों, और ब्लड को पतला करके रखती है ताकि क्या कहते हैं ब्लॉकेज वगैरह जो है उससे दिक्कत ना हो। तो समझ में आ गया आपको एटोरवास्टेटिन और ये दोनों, बल्कि ये भी, ये तीनों क्या कहते हैं एक तरीके से समझ लिए कि ब्लड पे ही काम करती हैं, ब्लड कंपोनेंट पे काम करती हैं, प्लेटलेट पे काम कर देता है। ये जो फैट वगैरह है जो मतलब क्या कहते हैं जिसको लिपिड बोलते हैं, हाइपरलिपिडेमिया जब होता है तो उसमें इसको देते हैं, ठीक है। तभी बीमारी आएगी हाइपरलिपिडेमिया, तब भी आप देखेंगे वहाँ पे ये एटोरवास्टेटिन और क्लोपिडोग्रेल वगैरह भी दिया जाएगा। ब्लड में लिपिड का मात्रा बढ़ गया, ऐसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तब भी आपको यही दवा देखेंगे आप देने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हाइपरलिपिडेमिया आ गया तो यहाँ पे भी एटोरवास्टेटिन देते हैं, यानी ब्लड के अंदर क्या कहते हैं फैट ज़्यादा होने लगा, उसी को बोलते हैं हाइपरलिपिडेमिया, जिससे कि हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसमें हम लोग यही देते हैं एटोरवास्टेटिन या क्या कहते हैं रोसुवास्टेटिन, दोनों एक ही कैटेगरी की दवा है तो कोई एक देंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं फेनोफाइब्रेट, ये भी क्या है एक तरीके का मतलब ब्लड को पतला ही करने का काम करता है, लिपिड को कम करने का काम करता है ये भी, ठीक। अगली जो क्या कहते हैं बीमारी है वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो एक तरीके का फैटी है, तो उसमें भी हम लोग क्या देंगे यही एटोरवास्टेटिन 20 mg, ठीक है ना, एक टेबलेट डेली, याद रखिएगा। एटोरवास्टेटिन को याद कर लीजिए, ठीक है ना, एटोरवास्टेटिन को याद कर लीजिए। कहीं पे भी हार्ट से रिलेटेड अगर क्या कहते हैं लिपिड, फैट, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ा हुआ है, ये सब फैट के अंदर ही आते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग टाइप हैं, लो डेंसिटी, लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अब उसके उसमें डीप में नहीं जाना हमें यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए एटोरवास्टेटिन, ठीक है। हाइपरलिपिडेमिया है या आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक आया है और उसके ब्लड में मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है या प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, तो इन सारी जगहों पे एटोरवास्टेटिन यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं आप अगर ज़रूरत पड़ने पे इसको भी यूज़ किया जाता है, एजिटिमिब, ठीक है, या एजिटिमाइब, इसको भी या क्या है यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी ब्लड को पतला ही करके रखता है। अगली जो दिक्कत, अगली जो कैटेगरी है वो है लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। लीवर भी कई मतलब लीवर तो हमारा एक ऐसा मतलब ऑर्गन है जो खुद से मतलब अपने आप को रिस्टोर करता रहता है। उसमें दिक्कत हो गई, कहीं पर कट पिट गया, फैट जमा हो गया, अगर आपने जो गलती कर उसको छोड़ देंगे, मान लिया कोई अल्कोहल ले रहा है उसकी वजह से फैटी लीवर हो गया, अल्कोहल छोड़ देगा तो खुद से ठीक कर लेता है अपने आप को। लेकिन दिक्कतें हैं तो उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो एक दिक्कत होती है जॉन्डिस। जॉन्डिस में होता क्या है कि बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आंखें पीली पीली नजर आएंगी, स्किन पीली पीली नजर आने लग जाती है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो लीवर को हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, तो क्या देंगे लिव 52 दे देंगे, यूडी लिव दे देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों दवाएं क्या करती हैं लीवर को मजबूत करती हैं, फैटी लीवर फैट को नहीं हटाने का काम करती हैं बल्कि लीवर को मजबूत कर देती है। लीवर जब स्ट्रॉन्ग होता है खुद अपना क्या है वो अपनी रक्षा कर लेता है, जो बीमारियां वगैरह हैं उनको ठीक कर लेता है, ठीक है। तो दोनों क्या है ये हमारे लीवर को मजबूत करने का काम करती हैं। अब इसमें क्या कहते हैं सिरप भी आता है, टेबलेट भी आते हैं, ठीक, तो अपने हिसाब से इसको यूज़ करना है। अब अगला एक वो है बीमारी है इंक्रीज्ड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ गया है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है। यूरिक एसिड बढ़ता है तो जॉइंट्स के बीच में जाके फील होता है, दर्द करता है, इसको गाउट बोलते हैं। तो गाउट वाली कंडीशन में कौन सी दवा हम लोग देंगे, तो देखिए इसमें हमें तो एक तो दर्द की दवा की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा तो दर्द की दवा डाइक्लो वगैरह, एस्पिरिन वगैरह या क्या कहते हैं आइबुप्रोफेन वगैरह दे के हम काम चलाएंगे। लेकिन इस यूरिक एसिड को ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए है एलोप्यूरिनोल। क्या याद रखिएगा, एक दवा ये याद कर लीजिए एलोप्यूरिनोल, ठीक है। अब इसके अलग अलग ब्रांड, आपको ब्रांड अपने हिसाब से देखना है, लेकिन ये जो मेन कंपाउंड है इसको याद रख लीजिए एलोप्यूरिनोल, ठीक है, याद कर लेंगे ना। तो दूसरी जो दवा है वो है फेबुजॉक्सेट। क्या है फेबुजॉक्सेट, तो इसको भी जरूरत पड़ने पे दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, दोनों को चला देंगे। और ये क्या है हमारा तीसरा कोल्चिसिन, तो ये दर्द वगैरह को कम करने का काम करेगा, ठीक है। कोल्चिसिन यूरिक एसिड में आप देंगे इसको। तो तीसरा जो लीवर से रिलेटेड हमारी बीमारी है वो क्या है फैटी लीवर।
अब फैटी लीवर में क्या होता है कि हमारा जो लीवर है, ये मान लीजिए लीवर, तो इसी पे फैट आके जमा हो जाते हैं ऊपर से, तो इसको काम नहीं करने देते हैं सही से। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम इसी को मतलब लीवर को मजबूत करने के लिए दवा देंगे यूडी लिव, ठीक है ना। यूडी लिव देंगे तो इसको मजबूत करेगा, और जिस वजह से फैटी लीवर हो रहा है उसको फैट वगैरह को खाना कम करेंगे। अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल को बंद करना है, तो उससे ये अपने आप खुद से लीवर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तीसरा इसमें दूसरा ये कि इसमें विटामिन ई देते हैं, तो वो हेल्प करता है लीवर को जल्दी से रिकवर होने में, ठीक है ना। एक कैप्सूल आप क्या उसको डेली दे सकते हैं विटामिन ई का, उसका कैप्सूल आता है लिक्विड, ठीक है। अब अगला जो कैटेगरी है वो क्या रही हमारी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स। कुछ हार्मोन की वजह से दिक्कत होती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड वगैरह, तो उसको देखेंगे हम लोग। तो पहली जो बीमारी है इसमें वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। आरबीएस किया गया, रैंडम ब्लड शुगर निकाला गया, तो 200 तो नॉर्मल, अगर उससे अंडर में तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, 300, 400, 350, मतलब 180, 280, 90 इस टाइप से है। तो क्या करते हैं, कौन सी दवा देते हैं, और ये लंबे समय तक बना रहता है। तो उसमें जो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली दवा है वो है मेटफॉर्मिन, ठीक है ना। आमतौर से ये सेफ मानी जाती है और चलती है अच्छे से, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, किडनी वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो क्या कहते हैं आप मेटफॉर्मिन आसानी से चला सकते हैं। किडनी वगैरह प्रॉब्लम होती है तो फिर उसमें इंसुलिन वगैरह देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि ये फिर बॉडी में अगर किडनी इसको बाहर नहीं निकालेगी तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक। दूसरा इसमें क्या कहते हैं, जो दूसरी जो दवा जैसे कई बार ऐसा होता है कि दोनों को मिला के दिया जाता है, तो गिलेमेपिराइड है, क्या है गिलेमेपिराइड 1 से 2 mg ये साथ में कई बार मिला के देते हैं, या कई बार इसको अलग देते हैं, इसको अलग देते हैं। कई बार इसका डोज थोड़ा सा कम करके इसको कंबाइन करके आती हैं दवाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर क्या कहते हैं, और एक चीज़ और टाइप इसमें डायबिटीज़ जो होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, तो ये 2 तरीके के होते हैं। टी यानी टाइप 2 होता है जिसमें हम लोग दवाएं वगैरह से काम चलाते हैं, और एक होता है DM टाइप 1। इसमें क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या है, इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि पैनक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा है इस कंडीशन में। इन कंडीशन में जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना तो रहा होता है, लेकिन इतना अमाउंट में नहीं होता है कि वो काम कर सके। और दूसरी वजह से क्या होता है कि मतलब फैट या प्रोटीन वगैरह से तोड़ तोड़ के लीवर क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर बना रहा होता है, तो ये उसको रोकने का काम करती हैं ये दवाएँ। एक बीमारी है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड बना नहीं पा रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा अमाउंट में जितनी ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, बाहर से देते हैं। तो उसका नाम है जो बाहर से देते हैं लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन 25 भी आता है, 50 भी आता है, 100, ज़रूरत के हिसाब से किसको कितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो शुरू में 25 mg चलाया जाता है, एक गोली या आधी गोली आती है उसकी तोड़ के खिला देते हैं। फिर अगर उससे काम नहीं चलता है तो क्या कहते हैं 50 mcg माइक्रोग्राम है, ये 50 mcg ये चलाई जाती है, ठीक है, वंस डेली। और ये इसमें ध्यान रखना है, इसको खाली पेट देते हैं तो अच्छे से ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। एम्प्टी स्टोमक देना है इसको, ठीक, सुबह में। अब हम किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि एक तो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है तो उसमें आप एंटीबायोटिक कोई भी चला देते हैं, तकरीबन सब काम करती है एंटीबायोटिक, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एजिथ्रोमाइसिन दे दिए, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे दिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सब पे काम करती हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं टेट्रासाइक्लिन वाली जैसे डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह ये सब पे काम करती हैं, ठीक है। ऐसे ही सेफ्ट्रियाजोन करके आती है, हर हॉस्पिटल में जाएंगे सबसे ज़्यादा दी जाने वाला क्या एंटीबायोटिक इंजेक्शन अगर है तो सेफ्ट्रियाजोन पहले उसको चलाते हैं, फिर अमीकासिन वगैरह ये सब वगैरह चलाते रहते हैं, ठीक है। और उससे ऊपर लेवल में आते हैं तो मेरोपेनम वगैरह ये सब चलता है। तो खैर हम बात कर रहे थे किडनी स्टोन की, तो इसमें क्या कहते हैं हम इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहे, स्टोन हो गया तो उसमें हम क्या करेंगे, उस स्टोन को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, तो उसमें देते हैं टैमसुलोसिन। क्या देते हैं, टैमसुलोसिन, याद रखिएगा। दूसरा आता है सिस्टोन। तो ये जब दवाएं आप देते हैं तो ये क्या करता है, उसको स्टोन को बाहर निकालने का काम करते हैं। कई बार वो टूट भी जाते हैं, कई बार वैसे ही यूरिन के रास्ते से जो स्टोन है वो बाहर निकल जाता है। तो ये याद रखिएगा टैमसुलोसिन, तो याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा टैमसुलोसिन को, ठीक है, टैमसुलोसिन। और क्या कहते हैं सिस्टोन, दूसरा क्या है सिस्टोन। अब अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या देते हैं, डाइक्लोफेनेक वगैरह देते हैं। उससे भी नहीं दर्द अगर जाता है तो फिर उससे और हाई लेवल की क्या कहते हैं दवाएं दी जाती हैं, ठीक है ना, ट्रामाडोल वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये अब मेन जो दवाएं हैं उसको याद रखिए। अब हम बात करते हैं मेंस प्रॉब्लम की। जो मर्दों को कुछ दिक्कतें आती हैं
तो कुछ दिक्कतें मतलब जो स्पेसिफिक मर्दों के साथ में है उसकी बात कर रहे हैं, ये नहीं है जो मर्दों को दिक्कतें आती है बुखार उखार उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक मर्दों के साथ जो बीमारियां हैं उसकी बात करेंगे। तो उसमें आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है कि इरेक्शन नहीं हो रहा है। इरेक्शन मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, जो उसका औजार है वो क्या है, खड़ा नहीं हो पा रहा, वो सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाह रहा है लेकिन क्या है, खड़ा नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, या खड़ा हो रहा है लेकिन बहुत जल्दी क्या हो रहा है, एकदम से मतलब वो इरेक्शन खत्म हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो दवा दी जाती है ठीक है ना, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो जो बीमारी है उसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो उसमें कौन सी दवा देते हैं, तो सिल्डेनाफिल, अलग अलग नाम से आता है, मैन फोर्स और जो भी है वाइग्रा वगैरह, तो ये क्या कहते हैं, सिल्डेनाफिल और टाडालाफिल, ये दोनों याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत दे दीजिए किसी को, 50 mg टेबलेट जब ज़रूरत हो, क्या कहते हैं मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने से पहले आधा घंटा पहले अगर लेता है तो आराम से क्या है काम करती है। तो इनमें से दोनों नहीं देना, एक देना है, ठीक है। अगर इसको देते हैं तो 10 mg एक टेबलेट देंगे और इसको देते हैं तो 50 mg, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़रूरत पड़े तो फिर 100 कर सकते हैं, वो डॉक्टर के फिर क्या कहते हैं उसके हिसाब से करना है, खुद से नहीं देना आपको, ठीक है। दिमाग मतलब चकराने लगता है। अगले जो बीमारी है वो है प्री मेच्योर इजेकुलेशन। कह रहे हैं चलो ठीक है दवा आपने दे दिया, उसका इरेक्शन भी हो गया, अब पता चल रहा है कि एकदम से गिर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर इजेकुलेशन, मतलब जो सीमेन है बहुत जल्दी से बाहर निकल जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्री मेच्योर इजेकुलेशन। तो इस कंडीशन में अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बल्कि मेडिकल स्टोर वाले भी गलती करते हैं। कोई आता कहता है कि मतलब हमें प्री मेच्योर एजुकेशन की ज़रूरत है, मैन पावर मतलब वो जो दवा होती है सिल्डेनाफिल, जो इरेक्शन को ख़त्म मतलब क्या कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में दी जाने वाली दवा है, वहाँ पे इस वाली कंडीशन में उसको दे देते उठा के। तो इस वाली जो दिक्कत है यानी जल्दी से शीघ्र पतन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो उस वाली कंडीशन में जो दवा है वो है डेपोक्सिटिन, याद रखिएगा डेपोक्सिटिन। हालांकि योहिम्बिन भी अपना साइड इफेक्ट के तौर पे काम करके इसको कामो करती है, लेकिन ये इसका क्या है स्टैंडर्ड ड्रग मानी जाती है इस काम के लिए। तो 30 mg आप एक टेबलेट ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या है उसका डेपोक्सिटिन। और दूसरी जो दवा है जो इसका अल्टरनेटिव के तौर पे काम कर सकती है तो वो क्या है सेट्रालिन, ठीक है ना। सेट्रालिन 50 mg क्या है इस मकसद के लिए दे सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो बीमारियां हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने क्या मर्दों की बीमारियां पढ़ी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं औरतों की बीमारियां, ठीक है ना, वुमेन्स प्रॉब्लम। तो इसमें एक कंडीशन आती है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी जो मेंसेस आने रहती है उससे पहले कुछ दिक्कतें होती हैं, मूड उनका ख़राब सा हो जाता है, थोड़ा ब्लोटिंग होने लगती है, गैस सा बनने, भारी भारी सा होता है, बदन में दर्द सा होने लगता है, अच्छा सा नहीं लगता, उनको बहुत बेचैनी सी होती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, कौन सी दवा देते हैं, तो दर्द वगैरह भी होता है तो उसमें आता है ये इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, ठीक है ना, इवनिंग प्राइम रोज़ ऑयल, ये एक कैप्सूल देते हैं तो उससे उनका थोड़ा सा मतलब बैलेंस हो जाता है। हालांकि हार्मोन चेंज जो होते हैं बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से वो दिक्कत होती है, और वो जैसे मेंसेस आते हैं ख़त्म होते हैं तो सारी दिक्कत वो ठीक हो जाती है। तो अगर कोई लेने आए तो ये वाली एक कैप्सूल उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। दर्द वगैरह है तो उस कंडीशन में आइबुप्रोफेन दिया जा सकता है 400 mg। अब उसके बाद जब क्या कहते हैं अभी मेंसेस आने से पहले जो दिक्कत हो रही थी, अब उसके बाद मेंसेस जब आएंगे, पीरियड्स जब आते हैं तो उसमें दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं यूट्रस के अंदर। तो क्या है क्योंकि उसको सारा जो यूट्रस में वॉल बनी थी उसको बाहर निकालना है, तो जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या कहते हैं क्रैम्प्स की वजह से लोअर बेली में, यहाँ पेट में दर्द होता है, पेट में नहीं होता अंदर में होता है, लेकिन दर्द तो यहीं लगता है ऐसे, ठीक है, पीरियड के टाइम पे। तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो इसमें कौन सी दवा देंगे, तो मेफिनेमिक एसिड, ठीक है ना, मेफिनेमिक एसिड, ये भी दर्द की दवा है, पैरासीटामोल भी देते हैं तो वो भी काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन मेफिनेमिक एसिड क्या है ये दे सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं ड्रोटावेरिन, ये भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, ड्रोटावेरिन भी देंगे, ये भी काम करता है। इसमें दर्द ही हो रहा है तो सीधे उसी को रोकना है, ठीक। अगली जो क्या कहते हैं बीमारी है, ये बीमारी नहीं है बल्कि ये ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत पे यूज़ आती है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी प्रेगनेंसी को रोकने वाली जो दवा है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कई बार या तो मर्द आता है या कोई औरत आती है, भाई हमको कॉन्ट्रासेप्टिव दे दीजिए, तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव देना है, तो क्या कहते हैं ये आता है कॉम्बाइंड ओरल पिल, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉम्बाइंड ओरल पिल अलग अलग ब्रांड से आते हैं, जैसे मालाडी वगैरह, सहेली, जो भी है, तो ये आपको याद रखना है। कॉम्बाइंड ओरल पिल होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह कॉम्बाइंड होते हैं, और भी कई सारी आती हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा अगर इमरजेंसी पिल के नाम से आता है अनवांटेड 72 के नाम से, ठीक है ना, इमरजेंसी पिल कंबाइंड ओरल पिल है, इसको रोज़ाना एक गोली खाना रहता है तकरीबन 21 दिन तक या 28 दिन तक लगातार इसको खाना रहता है। तो ये पहले से चलती है ये दवा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए।
ठीक है। दूसरी जो दवा है कि मान लीजिए किसी ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, ठीक, तो अब वहाँ पे जो दवा देते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये वाली दवा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इमरजेंसी पिल जो है यानी अनवांटेड 72 उसको देते हैं, तो वो क्या है प्रेगनेंसी को रोकने का काम वहाँ पे करता है। तो ये वाली दवा जो है इमरजेंसी पिल, इसको बाद में दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्रीम्स वगैरह, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीम जो ज़रूरत पड़ती है आमतौर से। तो एक होती है एक्ने क्रीम, जब पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है ना, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, या जैसे आप देखा होगा यहाँ सुराख वगैरह जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे फुंसी टाइप की हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो दवा देते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्ने क्रीम। या कई बार बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है, और कई बार यहाँ जो पोर्स हैं, जो सुराख है वो बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। क्रीम पाउडर पोतती है ना, तो बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से भी। तो एक्ने क्रीम में क्या देंगे, तो कई बार इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या देते हैं क्लिंडामाइसिन, ठीक है ना। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये जेल आता है, तो एक तरीके से क्रीम है उसको लगाने के लिए। दूसरा इसमें क्या है, एडापालिन जेल, तो आप दोनों मिला के देते हैं या अलग अलग देते हैं, तो ये काम करते हैं, ठीक है। एडापालिन या क्या कहते हैं क्लिंडामाइसिन प्लस बेंजील क्या कहते हैं या पेरोक्साइड, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्ने क्रीम। और एक होता है मतलब वैसे ही ब्यूटी क्रीम के नाम से, मतलब थोड़ा सा सुंदरता बढ़ाने के लिए इस टाइप से देना है, ठीक है, ताकि स्किन को हेल्दी रखा जाए, उसको ब्राइट और क्या कहते हैं सन वगैरह से बचाया जा सके। तो उस कंडीशन में कौन सी क्रीम देते हैं, तो विटामिन सी सीरम दे सकते हैं, ठीक है ना, विटामिन सी सीरम दे सकते हैं। और क्या कहते हैं सन स्क्रीन करके आता है SPF, ठीक है, तो इसको लगाने के लिए दिया जाता है। और ये क्या कहते हैं कुछ ड्रॉप्स इसके लगाए जाते हैं, और इसकी एक पतली सी लेयर लगा दी जाती है सन स्क्रीन करके, SPF 30+ करके आता है, तो ये आप यूज़ करा सकते हैं। और बहुत सारे ब्रांड हैं इसमें, एलोवेरा क्या कहते हैं वो हिमालय का, और जितनी कंपनियां हैं इस पर तो खूब काम करती हैं। तो ये औरतों को आपसे पूछना नहीं पड़ता कौन सी चाहिए हमें, वो खुद आती है, भाई ये वाली हमको दे दीजिए, ठीक है, तो वाली आप निकाल के दे दीजिएगा। अब यहाँ पे आते हैं माउथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि माउथ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ से एक गंदी सी बदबू आती है, बैड माउथ स्मेल जिसको बोलते हैं। तो इन्फेक्शन है, तो कौन सी दवा इसमें देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चलने वाली दवा है, वो है क्लोरहेक्साडिन माउथ वॉशेज़। क्या है क्लोरहेक्साडिन माउथ वॉशेज़, इसको क्या कहते हैं 10 से 15 ml लेके दिन में सुबह और शाम 2 बार इसको क्या कहते हैं रिंस करना, मुँह में लेके कुल्ला करके इसे थूक देना है, ठीक है। तो उसको फिर क्या कहते हैं कुल्ला कर लेना है, तो ये क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं लिस्टेरीन करके आता है माउथ वॉश, तो इसको यूज़ कराया जा सकता है। तो दोनों एक साथ चला भी सकते हैं, या एक इसको चला दीजिए, ठीक है ना। पूरा इतनी बड़ी डब्बी आती है क्या कहते हैं क्लोरहेक्साडिन की, उसमें क्या कहते हैं इसमें फंगल, इसमें इसके जो कंपाउंड इसमें क्या कहते हैं एंटी वायरल भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटी फंगल भी होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिली रहती हैं, ठीक है। तो कोई सा भी इन्फेक्शन होता है उसमें ये काम करता है। दूसरा होता है गम ब्लीडिंग, कई बार क्या कहते हैं जो मसूड़े होते हैं वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसमें भी क्या एक तरीके से इन्फेक्शन की वजह से कई बार होता है, या कई बार विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो ये दोनों आप इसमें क्या करते हैं चला देते हैं, ठीक है ना। क्लोरहेक्साडिन तो इन्फेक्शन को खत्म करता है, और विटामिन सी की कमी होती है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है, तो उसमें आप विटामिन सी टेबलेट चला देते हैं डेली एक। अब एक बीमारी है माउथ अल्सर। माउथ में क्या होता है अल्सर हो जाता है, जख्म हो जाते हैं, सोर हो जाते हैं, वुंड हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है ये खुद से भी अपने आप से भी हो जाता है, समझ रहे हैं, कई बार अपने आप से ये ठीक हो जाता है 7 से 10 दिन के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो कौन सी दवा देंगे, तो इसमें आता है एक ट्राइएमसिनोलोन, ठीक है। तो ये एक पेस्ट होता है, इसको दे के ऐसे मुंह पे लगा देंगे, उस पर जहाँ पे भी जख्म है उस पर ऐसे लगा देंगे, तो उस पर एक लेयर सी बन जाएगी, ठीक है ना, एक पतली सी लेयर बना देते हैं। 2 से 3 बार दिन में 4 बार भी कर सकते हैं। तो एक मतलब एक स्टेरॉइड है तो सूजन वगैरह को कम करता है, एक लेयर बना के रखता है, तो और जख्मी नहीं होने देता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें क्या कहते हैं क्लोरहेक्साडिन माउथ वॉश यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स भी दिया जाता है, कई बार विटामिन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड का टेबलेट भी दिया जाता है, ठीक है ना। बिकासूल वगैरह आपने कई बार देखा होगा, तो बिकासूल क्या है बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड ये रहता है, उसको देते हैं। और अगर क्या कहते हैं दर्द वगैरह भी हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें क्या करते हैं बेंजीडामाइन माउथ जेल करके आता है, तो दर्द वगैरह के लिए रिलीफ के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है ना। उस पर क्या कहेंगे थोड़ा सा अमाउंट लेके, जेल है तो उस मुँह में डाल के उसको लगा देगा आदमी। तो दिन में 3 बार आप इसको यूज़ करा सकते हैं। तो ये दर्द के लिए है बेंजीडामाइन।
अब हम आते हैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। हेयर से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी के बाल गिर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हेयर फॉल। तो इस ये होता क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, या डाइट या विटामिन की या मिनरल्स की कमी की वजह से, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है। थायराइड इम्बैलेंस होता है तब भी ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बाल गिर रहे हैं तो मिनोक्सिडिल सीरम सॉल्यूशन आता है 5%, ठीक है ना। मिनोक्सिडिल 5% सॉल्यूशन आता है, ये देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं 1 ml लेके, और स्कैल्प मतलब ये जो चमड़ी है उस पर, मतलब मान लीजिए ये है तो इस पर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा क्या है, बायोटीन टेबलेट्स आते हैं, डेली 1 देना है। तो इससे भी क्या है, बाल गिरने रुक जाते हैं, ठीक। तो दोनों को एक साथ यूज़ कराया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है डैंड्रफ। तो डैंड्रफ ये कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, ज़्यादातर बल्कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, शैम्पू चला देंगे, कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है, या दूसरे और भी आए तो फंगल जो भी शैम्पू है वो चला देंगे, ठीक है, मेडिकेटेड जो होता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, जिंक पायरिथियोन शैम्पू आता है, ये भी साथ में आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हमेशा रोज़ नहीं लगाना है, बल्कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही यूज़ करना है इसको, ठीक है ना, कीटोकोनाजोल शैम्पू को। और इसको क्या कहते हैं, वीक में भी इसको भी क्या कहते हैं 2 बार यूज़ किया जा सकता है, जिंक पायरिथियोन शैम्पू को। तो इनमें से कोई एक चला दीजिए या दोनों चला दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीवियर है तो दोनों चला दीजिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, हमारे आँख में दिक्कत हो जाती है, कई बार कानों में दर्द वगैरह हो रहा है, आँख लाल हो जा रही है, कंजक्टिवाइटिस, तो उस कंडीशन में कौन सी दवा देंगे। तो रेड आई है तो इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, कई बार इरिटेशन की वजह से होता है। तो अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो इसमें क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप, ठीक है। मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप 3 से 4 बार दिन में डालेंगे, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, ठीक है। तो उससे ही काफ़ी हद तक इसी से ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सूजन वगैरह है, एलर्जी वगैरह है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ओलोपेटाडाइन आई ड्रॉप, ठीक है ना। ओलोपेटाडाइन आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो ये उसमें काम करता है, 1 ड्रॉप इसके डालते हैं। और क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इरिटेशन, खुजली वगैरह हो रही है, तो साथ में कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज भी यूज़ किया जा सकता है। कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज भी, तीनों ड्रॉप भी आप एक साथ चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आमतौर से कई बार एक ही यही वाला क्या है, काफ़ी हो जाता है, उससे ठीक हो जाती है आँख। अब आते हैं हम लोग कान के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो कान में कई बार दर्द होता है, और कई बार जो वैक्स होता है बिल्डअप हो जाता है, कई बार उसमें जख्म वगैरह हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें क्या करते हैं, एंटीबायोटिक चलाते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, और क्या कहते हैं, डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन ये एक तरीके से क्या कहते हैं स्टेरॉइड है, तो इस सूजन वगैरह को कम करेगा। और सिप्रोफ्लोक्सासिन इन्फेक्शन को कम करने के लिए आई ड्रॉप होता है, 3 से 4 ड्रॉप इसको क्या कहते हैं दिन में 3 से 4 बार 5 बार डाल सकते हैं। उसके अलावा दर्द वगैरह हो रहा है तो पैरासीटामोल के टेबलेट दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, डाइक्लो वगैरह भी दे सकता है, इबुप्रोफेन वगैरह। उसके अलावा अगर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वैक्स क्या है कान में जमा हो गई है, उसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा, दिक्कत हो रही है, तो उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालने के लिए उसके लिए आता है वैक्सोल। तो वैक्स को कर बाहर निकालेगा, ईयर वैक्स इसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है ना। ईयर वैक्स सॉफ्टेनिंग ड्रॉप आता है, अलग अलग नाम से आ सकते हैं। तो इसके 4-5 ड्रॉप डाल दीजिए 1 से 2 बार, और फिर क्या कहते हैं उसको बाहर निकल जाता है वो जो वैक्स होता है सॉफ्ट होके। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। अगर ये हमारी कोशिश, हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आपको इससे हेल्प मिल रही है, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वो लास्ट पार्ट होगा इस सेशन का हमारे। तो अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।